हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का आज से मैं क्या आपको 2-3 दिन अपना फुल डे रूटीन दिखाऊंगी। फुल डे रूटीन जैसे मैं दिखा रही हूँ तो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, तो उसको मैं पार्टीशन में जैसे थोड़े थोड़े करके व्लॉग को डालूंगी, 10-10 12-12 मिनट का डिवाइड करके। तो फिलहाल तो मैं आज मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, जो सुबह मॉर्निंग 6 बजे से या 5:30 बजे से, क्योंकि 5 सवा 5 बजे के बाद ही मैं उठती हूँ। और वो भी कभी कभी आलस भी करती हूँ तो 6 बजे 6:30 बजे ऐसे भी उठती हूँ। बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं है, ऑनलाइन ही क्लास चल रही है। तो बस बच्चों की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होती है, तो फिर मैं जो भी अपना काम करती हूँ तो वो मैं 5:30 6 बजे जैसे ही मेरी नींद खुलती है उसके हिसाब से, ऐसा कोई मेरा परमानेंट टाइम फिक्स नहीं है। और कभी कभी तो 8 बजे भी मैं उठती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी उठती हूँ। तो जब भी मैं उठती हूँ उस हिसाब से मैं अपना डेली रूटीन सेट करती हूँ कि मुझे इस टाइम क्या करना है, तो वैसे मैं उस हिसाब से आपको व्लॉग दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो मैं अभी 2-3 दिन आपको अपना डेली रूटीन का फुल वीडियो दिखाऊंगी कि जैसे मैं मॉर्निंग से उठती हूँ तो उसके बाद मैं क्या क्या कर रही हूँ, और नाइट यानी सोते तक के मेरे क्या काम चलते हैं वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मुझे आपको जानना ज़रूरी है, तो आपको, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कोई मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी है मैं आप लोगों के साथ में अब शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप सभी को मैंने दिखाया है कि मैं मम्मी के घर पर रह रही हूँ, ससुराल मेरा कारंजे का है। हस्बैंड मेरे फ़ौज में थे, बीएसएफ जो बोलते हैं ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, उसमें थे। 21 साल की ड्यूटी उनकी पूरी हो गई है। और फाइनली हम दोनों के ही डिसीज़न से, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम तक के अलग ही अलग रहना पड़ा, तो इस डिसीज़न से हम दोनों का ही विचार था कि हम लोग अब सॉरी यानी वो अब रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि 20 साल का उनका बॉन्ड था। और 21 साल उन्हें करने के बाद में उन्होंने लास्ट ये जो 2021 चल रहा है ना, इसी के अप्रैल में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, मीन्स रिटायरमेंट ले लिए है। रिटायरमेंट लेने के बाद में हमारा 1 डेढ़ साल पहले ये चीज़ डिसाइड हो गया था कि हमको यानी इनको रिटायरमेंट लेना है। तो इन्होंने ये चीज़ सोचे थे कि इनको डॉग में बहुत इंटरेस्ट है, कि जानवरों से इनको बहुत प्यार है, तो ये डॉग केनल खोलना चाहते थे। तो वही इन्होंने इसी सिलसिले में 1.5-2 साल पहले ही हमने कुछ डॉग जर्मन शेफर्ड के परचेस कर लिए थे, कि रिटायरमेंट लेते तक के वो बड़े हो जाएँगे और उसका ब्रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो हम लोगों ने उस टाइम पे यानी 2019 में हमने डॉग परचेस कर लिए थे। 18 की एंडिंग से लेकर के 19 तक के हमने कुछ डॉग परचेस कर लिए थे। अभी 21 में भी हमने कुछ डॉग परचेस किए हैं, लास्ट ईयर भी किए हैं। तो ऐसे करके हमारे पास में समझ लीजिए आप 10 जर्मन शेफर्ड है, और 2 पग है, 1 शिट्ज़ू है। तो ये हमने ब्रीडिंग का धीरे-धीरे करके हमने स्टार्ट किया। उम, तो हम वो जैसे डॉग ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैं नागपुर में रह रही हूँ। नागपुर में मेरा प्लॉट है अंदर में, मम्मी के घर से 2 किलोमीटर दूर में। लेकिन अभी उसको मैंने बनाया नहीं है। उस वहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कुछ किया नहीं है। ससुराल में मेरा खुद यानी मेरे हस्बैंड का घर है, मेरे सास-ससुर का मकान है, और वो थोड़ा गाँव एरिया है, जिसकी वजह से बच्चे मेरे उम, मैं ये टॉपिक बाद में बताती हूँ आपको, क्योंकि फुल इसमें बताना पड़ेगा। तो जैसे गाँव में मेरे सास-ससुर का मकान है, और वहीं पर ही हमने एक ज़मीन और ले ली है कि जिसमें हम डॉग का केनल बना सकें। और डॉग की वजह से हस्बैंड मेरे गाँव में ज़्यादा रहते हैं, नागपुर में कम आते हैं। और इवन ये उनका ससुराल है, तो उनको बार-बार यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से वो थोड़ा कम आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं। और वैसे ही सैटरडे को या फ्राइडे को मैं जाती हूँ, तो मैं 2-3 दिन वहाँ रह कर के आती हूँ। तो कोई हफ्ते में मैं जाती हूँ, तो कोई हफ्ते में वो आते हैं। ऐसा हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं फिलहाल में। का समझ लीजिए मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, और 14 साल में मैं इनके साथ में 8 साल बिल्कुल अलग ही रही हूँ, क्योंकि ये बीएसएफ में थे तो बॉर्डर की नौकरी कर रहे थे, और बॉर्डर पर फैमिली अलाउड नहीं थी। उसके बाद में इनका प्रमोशन हुआ था एसपीजी में। दिल्ली में एसपीजी जो पीएम सिक्योरिटी फोर्स होता है, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वहाँ पर इनका प्रमोशन हुआ।
तो ये वहाँ पर गए थे 8 साल के लिए डेप्यूटेशन। एक्चुअली वो रहता है 6 साल का ही डेप्यूटेशन, लेकिन 8 साल इसलिए हुआ क्योंकि अ, उस टाइम पर एक तो इलेक्शन आ गया था फर्स्ट ईयर में, जब इनके 6 साल पूरे कंप्लीट हुए थे, तो 7वें साल में 6वें साल में इलेक्शन आ गया था, तो वो साल ट्रांसफ़र रोक दिया गया था सभी का। मैक्सिमम ट्रांसफ़र नहीं हुए थे क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी में बंदे ज़्यादा लग रहे थे। फिर सेकंड टाइम में कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से 4-6 महीना लेट हुआ ट्रांसफ़र जिसका भी हुआ। तो ऐसे करके हम लोग टोटल 8 साल वहाँ पर, तो वो 8 साल में 4 साल तो ये अकेले ही थे वहाँ पर दिल्ली में, तब भी ये अकेले ही रहते थे और जो भी था इनका मेस-वेस में खाना-वाना होता था। 4 साल के बाद में हमको क्वार्टर अलर्ट हो गया था, तो मैं 4 साल के लिए इनके साथ में दिल्ली चली गई थी। फिर वो 4 साल हम लोग दिल्ली में रहे हैं और लास्ट ईयर हम लोग अक्टूबर में यहाँ पर नागपुर आ गए थे। मीन्स ट्रांसफ़र आ गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, 2020 में। और 21 के अप्रैल तक के इन्होंने बंगाल में त्रिपुरा है ना, वहाँ पर इन्होंने 21 में बीएसएफ तक के जॉइन किया अप्रैल तक के, और अप्रैल में इन्होंने रिज़ाइन किया। दिल्ली में हम लोग एसपीजी द्वारका सेक्टर 8 में रहते थे, तो बच्चे मेरे एसपीजी के केवी में ही जाते थे। और लास्ट ईयर से कोविड जब से आया है तब से यानी दूसरे स्कूलों में एडमिशन का मैंने ट्राई भी नहीं किया। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र ले ली इनका डायरेक्ट नागपुर, और नागपुर के केवी में मैंने बच्चों का एडमिशन कर दिया। तो मेरे बच्चे नागपुर के केवी में ही पढ़ते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर सभी स्कूलें तब से बंद ही है कोविड के टाइम से। अभी भी स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है, बच्चे केवी में ही जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन ही क्लास है फ़िलहाल तो ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी तो 7th स्टैंडर्ड में है, छोटी मेरी 5th स्टैंडर्ड में है। तो यही मैं सोची कि आज आप लोगों के साथ में थोड़ा अपना डिस्कशन कर लूँ कि मेरी लाइफ में क्या है, कैसा है और क्या मैं कब-कब रही हूँ। तो मैक्सिमम हम लोगों की लाइफ में वनवास चला ही है, जो अभी भी कायम ही है। बस उम्मीद है कि जल्द से जल्द मेरे मकान का कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो जैसे कुछ लोग हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये यहाँ पर भी आना-जाना कर सकते हैं। और कैनल का काम हो गया एक बार, तो वहाँ पर ये बंदा रख लेंगे, कोई लड़के रख लेंगे, जो इनका कुछ हैंडल कर ले डॉग वगैरह को, क्योंकि जगह हो जाएगी, स्पेस हो जाएगा, तो ठीक रहेगा। इसीलिए ये अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि सिटी में इतने डॉग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि घर पास-पास होने की वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। डॉग है तो बार्क करेंगे ही, बड़े डॉग है तो ज़्यादा शोर होता है। और लोग सभी यानी नौकरी वाले हैं या किसी भी को सभी यानी काम वाले ही है, तो कैसा रहता है किसी की भी लोग थक कर के सोते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता है कि डॉग बार्क कर रहा है और उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, और इस वजह से कोई कंप्लेंट ना कर दे। तो ये भी एक हमारा डिसीज़न था कि हम लोग कैनल हमारा कारंजा में ही बनाएँगे और बस अप डाउन वगैरह करेंगे। लेकिन वो तो उसके लिए तो अभी फिर भी 2 साल टाइमिंग है। यूट्यूब चैनल मैंने क्यों बनाया ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में या फिर आने वाले कुछ व्लॉगों में ज़रूर बताऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि खाली रह कर के तो कोई मतलब है नहीं। कुछ ना कुछ तो मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट लेने के बाद में फ़ौज की नौकरी में सैलरी बहुत कम हो जाती है। और सैलरी बहुत कम होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि फ़ौज की नौकरी है, तो रिटायरमेंट भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि हमने पीएफ वगैरह कभी नहीं कटाया था, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले ली थी। घर के में बेटे होने की वजह से इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सिस्टर की शादी इन्होंने ही कराई थी, उसका कर्जा-वर्जा था वो भी इन्होंने यानी दिया था पूरा। भाई की शादी भाई की भी इन्होंने ही कराई है। इनके बड़े भाई थे, हालाँकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो भी था वो इन्होंने इनके ही भरोसे पे घर चला। मम्मी-पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर में थी, तो हम लोगों ने कभी पीएफ नहीं कटाया। तो उसके बाद में हमको रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिला था, तो जो भी मिला है ठीक है, सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक फ़ौजी को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर बुरा लगता है कि इसने अपने लाइफ़ के 20-21 साल देश की सेवा के लिए दिए हैं। हालाँकि पैसे के लिए नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत। तो फिर हमारा ये डिसीज़न था कि मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के कुछ पैसों से मैं अपना शॉप ओपन करूँ, क्योंकि एक तो माइंड भी फ्रेश रहता है कुछ काम करते रहो तो, और कुछ एक्सपीरियंस अपने को भी आता है मार्केट का। तो मैंने ये डिसीज़न लेकर के घर पे ही शॉप ओपन की है। पापा के घर पर रूम था, तो पापा ने मुझे बोला कि तू कर ले करके।
फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मेरे मम्मी-पापा ने मुझे हर कदम पे बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मैं शादी के बाद यहाँ रह भी रही हूँ, तो भी उनका फुल सपोर्ट है कि ठीक है, एटलीस्ट यानी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं, लेकिन हाँ, ठीक है, तू रह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जब मैंने बिज़नेस का भी आइडिया दिया, तो पापा ने मेरे फुल सपोर्ट किया कि ठीक है, करो करके, जो भी करना चाहते हो। तो मैंने फिर ये शॉप ओपन की है, पेट फूड शॉप, क्योंकि पेट्स का ही बिज़नेस हम लोग जैसे कर रहे हैं आगे में, तो इसलिए मैंने पेट फूड शॉप ओपन किया है। तो मेरा भी अच्छा खासा टाइम निकल जाता है, जैसे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोपहर के टाइम में सुबेरे काम करते-करते मैं थोड़ा शॉप में बैठती हूँ, कभी मेरे बच्चे भी बैठते हैं, तो ठीक है, हम लोगों ने एडजस्ट करके कर ले रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही मुझे अपने बारे में आप लोगों को बताना था, और इसके आगे भी जो भी है आगे की स्टोरी में मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी कि क्या है, कैसा है लाइफ में। तो बस आज जो आपको बताना था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है, और धीरे-धीरे करके आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बस यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। तो चलिए, बस आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में भी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके गाइज़, बाय बाय। थैंक यू। लव यू ऑल।